नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी 5 दोस्तों की है। ये सारे दोस्त बेंगलोर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। इनके नाम राहुल, मोहन, अमन और साक्षी, रुचि था। इन लोगों के एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि वो लोग एग्जाम के बाद सब एक साथ घूमने जाएंगे। अब उन लोगों के एग्जाम खत्म हुए। राहुल बोलता है कि कहाँ घूमने जाना है, तो अमन बोलता है कि दार्जिलिंग में मेरा फार्म हाउस है, वहीं चलते हैं। तो मोहन बोलता है, हाँ, दार्जिलिंग में टाइगर हिल के बारे में सुना है, वहाँ पर सूरज की किरणें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब सब ने दार्जिलिंग जाने का प्लान किया और वो पांचों दार्जिलिंग के लिए निकल पड़े। उन लोगों ने रास्ते में बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। अब वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। वहां पर फार्म हाउस में पहुंचने से पहले अमन ने अपने पापा से फार्म हाउस की साफ सफाई की बात की थी और एक कार के लिए भी बोला था। वहाँ फार्म हाउस पर दीनू काका फार्म हाउस की देखभाल करते थे। दीनू काका और काकी बगल में एक सर्वेंट हाउस बना था, उसी में रहते थे। अमन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है। दीनू काका उन लोगों का स्वागत करते हैं। अमन दीनू काका और काकी के पैर छूता है। अमन बहुत संस्कारी लड़का था। दीनू काका अमन को देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत छोटे थे जब यहाँ आए थे, अब बहुत बड़े हो गए हैं। अमन हंसने लगता है। काका ने पानी गर्म करके सबको नहाने के लिए दिया। फिर काकी ने अमन के मन पसंद का खाना बनाया। सब लोग नहाकर खाना खाते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सब लोग काकी की बहुत तारीफ करते हैं। अमन और सब लोग खाना खाकर अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह उन लोगों को घूमने जाना था। साक्षी और रुचि एक साथ एक कमरे में थी। मोहन, अमन और राहुल एक साथ थे। तभी राहुल बोलता है, चलो साक्षी और रुचि को डराते हैं। फिर वो लोग जाकर उन लोगों के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खटखटाते हैं। साक्षी जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। ऐसा राहुल 5-6 बार करता है। साक्षी और रुचि डर जाती हैं। फिर से दरवाजे पर कोई दरवाजा खटखटाता था। इस बार दोनों जाकर दरवाजा खोलती हैं तो बाहर से राहुल, अमन और मोहन तीनों बहुत तेजी से साक्षी और रुचि को डराते हैं। साक्षी और रुचि की चीख निकल जाती है। फिर वो लोग बहुत तेजी से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर काका आते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि बेटा, कमरे में जो खिड़की है वो रात में मत खोलना, शाम से पहले उन खिड़कियों को बंद कर देना। अमन बोलता है, ऐसा क्यों काका? तो काका बोलते हैं, बेटा, पीछे बस्ती में कुछ दिनों से किसी न किसी की मौत हो जा रही है। जो इंसान मर रहा है उसके शरीर का सारा खून शरीर से कोई चूस ले रहा है। अमन काका की बात सुनकर बोलता है, अरे काका, ऐसा कोई आजकल नहीं होता है, ये सब तो हम कहानी किस्सों में सुनते थे। पर काका बोलते हैं, ये बात सच है बेटा। साक्षी और रुचि काका की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी साक्षी बोलती है कि काका, ऐसा कौन कर रहा है? तो काका बोलते हैं, बेटा, कुछ पता चला है कि वहाँ बस्ती में एक डायन थी जो कि लोगों को अपनी शक्ति से बीमार डालकर उनका खून पी जाती थी। जब ऐसा सभी को पता चला तो बस्ती वालों ने उस डायन को बस्ती से मार कर भगा दिया। अब वो डायन और भी खुखार हो गई है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए वो शिकार ढूंढती रहती है। वो इंसानों का खून पी पी कर डाकनी बन गई है। काका की बात सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। तभी काकी वहां पर आकर सभी को हनुमान जी का एक एक लॉकेट देती हैं। पर मोहन इस सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो लॉकेट नहीं लेता है। पर साक्षी के बहुत समझाने पर वो लॉकेट पहन लेता है। साक्षी मोहन को बोलती है कि तुम ये लॉकेट पहन लोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से जाने के बाद तुम ये लॉकेट मुझे दे देना। अब सब लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। काका काकी भी वहीं फार्म हाउस में ही सोते हैं। अमन के पापा ने काका को जब तक अमन वहाँ पर है वहीं फार्म हाउस में रहने के लिए बोला था। तभी आधी रात में साक्षी और रुचि बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उसी बीच में उनके कमरे की खिड़की को कोई थपथपाता है। गहरी नींद में होने के कारण वो लोग उठ नहीं पाती और करवट बदल के सो जाती हैं। तभी फिर से बहुत तेजी से कोई खिड़की को थपथपाता है। साक्षी डर के बैठ जाती है और सोचती है कि ये आवाज
आवाज कैसी है, क्योंकि वो नींद में थी इसलिए समझ नहीं पा रही थी। तभी फिर से खिड़की को कोई बहुत तेजी से झंझोड़ता है और बाहर से बहुत भयानक सी हंसी की आवाज आती है। साक्षी डर से कांपने लगती है और रुचि को धीरे धीरे उठाती है। रुचि साक्षी से बोलती है कि सोने देना। साक्षी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तभी बाहर खिड़की से एक आवाज आती है, खिड़की खोलो नहीं तो मैं खिड़की तोड़ दूंगी। ये आवाज बहुत भयानक थी। रुचि एकदम से उठकर बैठ जाती है और साक्षी से बोलती है, ये क्या था। साक्षी डर से कांप रही थी और बोलती है कि खिड़की से ऐसी आवाज बहुत देर से आ रही है। रुचि साक्षी से बोलती है, कहीं हमें फिर से राहुल, अमन और मोहन तो नहीं डरा रहे हैं। तो साक्षी बोलती है, वो लोग आधी रात को और वो भी बाहर से हमें क्यों डराएंगे। काका की बात याद है ना, उन्होंने शाम के बाद खिड़की खोलने से भी मना किया है। तभी खिड़की पर कोई जोर से मारता है और गुस्से में घुर्राता है। फिर खिड़की से आवाज आनी बंद हो जाती है। साक्षी और रुचि अपने कमरे से काका काकी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। इसी बीच में जिस कमरे में अमन, मोहन, राहुल सो रहे थे उस कमरे की खिड़की ठीक उसी तरह कोई थपथपाता है और बहुत ही भयानक आवाज में बोलती है कि खिड़की खोलो नहीं तो मैं खिड़की तोड़ दूंगी। इसी बीच में तीनों की आंखें खुलती हैं। बाहर से फिर से कोई भयानक आवाज में बोलता है, खोलो खिड़की नहीं तो मैं खिड़की तोड़ दूंगी। राहुल बोलता है, ये साक्षी और रुचि हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। अमन बोलता है, वो बाहर से कैसे हमें डराएंगी। राहुल बोलता है कि चलो उन लोगों के रूम में चलते हैं, पता चल जाएगा। तीनों साक्षी और रुचि के रूम में जाते हैं पर वो लोग तो नीचे काका के पास गई हुई थी तो उनका कमरा खाली था। राहुल बोलता है, देखो मैंने बोला था ना कि ये साक्षी और रुचि हैं। चलो इन लोगों को खिड़की खोलकर हम ही लोग डरा देते हैं। मोहन खिड़की खोलता है। वैसे ही खिड़की पर बहुत ही भयानक डाकिनी बैठी हुई थी। उसके दांत लंबे लंबे थे, आंखें लाल लाल, चेहरा बहुत ही भयानक सा था, बाल लंबे लंबे खुले हुए थे। खिड़की खोलते ही वो बहुत भयानक चीख निकालती है और मोहन पर कूदती है। मोहन बहुत तेजी से चीखता है, बचाओ। ऐसी चीख सुनकर नीचे से काका काकी, साक्षी और रुचि सब ऊपर आते हैं। अमन और राहुल एक तरफ जमीन पर गिरे पड़े थे। डाकनी जैसे ही मोहन का खून पीने की कोशिश करती है वैसे ही डाकनी की नजर हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ती है और वो पीछे हट जाती है। मोहन बेहोश हो जाता है। कमरे में काका काकी पहुंचते हैं और हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। वो डाकनी अपना शिकार किए बिना वहां से बहुत क्रोध में भाग जाती है। काका मोहन को सबकी मदद से बिस्तर पर सुलाते हैं और खिड़की को बंद कर देते हैं। अब कोई सो नहीं पा रहा था। मोहन बेहोशी में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसका शरीर बहुत तप रहा था, उसे होश भी नहीं आ रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे और सब एक साथ एक ही जगह बैठे थे। कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा था। काकी सुबह सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है पर मोहन का बुखार उतर ही नहीं रहा था। तब काका बोलते हैं कि मैं बाबा को बस्ती से लेकर आता हूँ, अब वही मोहन को ठीक करेंगे। फिर काका बाबा को लेकर आते हैं। बाबा मोहन पर कुछ मंत्र फूंकते हैं। थोड़ी देर में मोहन आंखें खोलता है। बाबा बोलते हैं कि इसे डाकनी ने अपनी नजर में रख लिया है, वो फिर से इसका शिकार करने आएगी क्योंकि हाथ लगा शिकार उससे छूट गया है। वो गुस्से से पूरी बौखलाई हुई है। बाबा बोलते हैं कि तुम इन बच्चों को यहाँ से वापस भेज दो। जब वो डाकनी को हम सब पकड़ पाएंगे या वश में कर पाएंगे तभी ये बच्चे यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो ये लोग अब यहाँ ना आए। वो डाकनी बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये सारी बातें सुनकर बच्चे डर जाते हैं। काका बाबा को बस्ती में छोड़कर आते हैं। मोहन साक्षी को धन्यवाद बोलता है। साक्षी बोलती है कि धन्यवाद क्यों? तो मोहन कहता है कि अगर तुम मुझे लॉकेट के लिए नहीं समझा कर लॉकेट पहनाती तो आज मैं बचता नहीं। मोहन और सब बच्चे काकी का भी धन्यवाद करते हैं कि आज आपकी वजह से हम सब बच गए। काका मोहन, अमन, राहुल, साक्षी और रुचि को वापस बेंगलोर जाने के लिए बोलते हैं। वो लोग बेंगलोर पहुंचकर बोलते हैं कि वो रात हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।